नमस्कार मित्रों। इन स्थानों पर अपमान सहने से मिलती है सफलता। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि व्यक्ति को बिना किसी और की सहायता के अपने सम्मान की रक्षा खुद करनी आनी चाहिए। जहाँ पर आपको सम्मान न मिले, आपके विचारों को स्थान न मिले और आपका कोई मोल न हो, वहाँ नहीं रुकना चाहिए। इसी बीच भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कुछ जगहों पर अपमान सहने को बहुत लाभकारी और महत्वपूर्ण भी बताया है। भगवद गीता के अनुसार व्यक्ति को अपने माता पिता द्वारा किया गया अपमान सहज रूप से सह लेना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि माता पिता अपनी संतान प्राप्ति के उपाय को अपमानित नहीं करते बल्कि कठोर होकर मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे में अगर वो थोड़ा आपको भला बुरा कह भी दे तब भी आपको चुप रहते हुए अपमान सह लेना चाहिए। माता पिता का द्वारा किया गया अपमान सीख के रूप में आपको जीवन की परेशानियों से लड़ना सिखाता है। शिक्षक द्वारा अपमान। अपने गुरु या शिक्षक द्वारा हुआ अपमान भी बिना किसी क्रोध के सह लेना चाहिए और उन्हें उल्टा नहीं बोलना चाहिए। गुरु द्वारा अपमान या उनके कड़वे बोल हर परीक्षा में आपको अव्वल बनाते हैं और मन के भय को भी दूर करते हैं। अगर कभी आपके शिक्षक ने आपका अपमान भी किया हो या करते हो तो भूल से पलटकर उनका अपमान न करें। अगर आप किसी मंदिर में भगवान के दर्शनों के लिए गए हैं और उस स्थान पर कोई आपका अपमान कर दे तो चुप रहे हैं कि देव स्थानों पर अपमान सहने वाले और वाद विवाद न करने वाले को देव ऊर्जा प्राप्त होती है। देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और व्यक्ति को उसकी निष्ठा एवं संपूर्ण श्रद्धा भक्ति का शुभ फल प्राप्त होता है। भगवद गीता में लिखा है कि अगर किसी के द्वारा मंदिर में आप अपमानित होते हैं तो भगवान आपको राह दिखा रहे हैं। तो ये हैं वो परिस्थितियां जब व्यक्ति को अपमान सहने से जीवन में सफलता प्राप्त होती है। कोई भी व्यक्ति दूसरे का अपमान क्यों करता है? किसी भी मनुष्य में अपना अपमान सहन करने की क्षमता नहीं होती। आखिर अपमान निराशा का सूचक है। जब अपमानित व्यक्ति की भावना का ध्यान नहीं रखा जाता, जब उसकी शक्ति को गौण मान लिया जाता है, तब व्यक्ति का अपमान होता है। हम सभी ने जीवन में कभी ना कभी तो अपमान का सामना अवश्य किया होगा और शायद हम सब ने अपने जीवन में काफी लोगों का अपमान भी किया होगा। आखिर अपमान करने की यह भावना क्यों पनपती है? आखिर अपमानित व्यक्ति के साथ क्या बीतती है? आइए इन प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण की अमृतवाणी के जरिए प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हम सभी जीव अपने से कम बलवान का अपमान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। पिता अपने पुत्र का अपमान करता है तो पति अपनी पत्नी का। वही जब पिता बूढ़ा हो जाता है तो पुत्र अपने पिता का अपमान करता है। इस प्रकार से अपमान करने की यह परंपरा लगातार चलती है। कई बार तो हमें दूसरे व्यक्ति का अपमान करने के पश्चात भी यह एहसास नहीं होता कि हमने उसका अपमान किया है। वास्तव में हम दूसरे व्यक्ति का अपमान करके उसे हमसे कम बलवान होने का आश्वासन देते हैं। हम ये सिद्ध करते हैं कि कई मायनों में हम उससे अधिक श्रेष्ठ है और वह हमसे छोटा है। क्या हर स्थिति में अपमान समान होता है? मित्रों, हर स्थिति में अपमान एक समान नहीं होता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि जिस सिलसिले में हमारा अपमान हुआ है उसमें हमारी क्या भूमिका है। यानी कि अगर हमने कोई गलत काम किया है तो वह अपमान हमारे लिए गलत नहीं है। ये वास्तव में हमारे द्वारा किए गए गलत कार्य का परिणाम है। लेकिन तब क्या जब हमारी कोई गलती नहीं है लेकिन फिर भी हमें अपमान सहन करना पड़ता है? मित्रों, अपमान करने वाला अपने आप को श्रेष्ठ समझकर अपने कटु वचनों से दूसरे व्यक्ति का आत्मविश्वास तोड़ देता है। वह अपनी शक्ति सिद्ध करने की चेष्टा करता है। वह दूसरों को चुनौती देता है ताकि उसकी शक्तियां सिद्ध हो सके। ऐसे लोग कई बार अपने पैसों के बल पर या शारीरिक बल पर नाज करते हैं। मित्रों, ऐसी स्थिति में जब आपका बिना किसी गलती के अपमान हुआ हो, आपको उसे सहन नहीं करना चाहिए। आपको अपमान करने वाले के समक्ष निडर होकर इस बात का विरोध करना चाहिए। आप अपनी बात निडर होकर अगले व्यक्ति के सामने रखें, चाहे वह इस बारे में कुछ भी प्रतिक्रिया दें। क्योंकि यह समस्त संसार एक द्वंद्व है, इसलिए आपका आत्मविश्वास कभी कम नहीं होना चाहिए।
यदि आपका आत्मविश्वास कम होता है तो आपको सहन करने की एक आदत हो जाती है, जिसकी वजह से आपको निरंतर छोटा होने का एहसास होगा। आपकी आत्मा कुचली जाती है। इसलिए आप ना तो किसी का अपमान करें, क्योंकि अपमान करना एक असहज स्थिति है। इसके अलावा अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए ना ही आप कभी दूसरे व्यक्ति का अपमान स्वीकार करें। धन्यवाद।